कहते हैं कि पंजाबियों के पास कहानी की और गुजरातियों के पास पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन इस बार ऑक्शन में गुजरातियों के पास पैसा तो नहीं पर कहानी बहुत अच्छी बनी और पंजाबियों के पास पैसे की कमी थी नहीं, लेकिन क्या कहानी अच्छी बनी है और क्या गुजरात है इस साल के आईपीएल ऑक्शन की सबसे मजबूत टीम। चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। क्यों मैंने बोला कि इस साल के आईपीएल ऑक्शन की, क्योंकि मैं रिटेंशंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात नहीं कर रहा ओवरऑल स्क्वाड की, पर इस साल के ऑक्शन की शायद सबसे बेहतरीन टीम गुजरात निकल कर आई है। कारण इसका बहुत साफ है, बहुत सारे की पोजीशंस पर इनके पास इनके बेहतरीन की प्लेयर्स मौजूद है और वो इस वजह से हुआ क्योंकि ऑक्शन में जाते हुए बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर इन्होंने बढ़िया खिलाड़ी उठाए हैं। जहां पर दूसरी टीमों को आप देखोगे, एग्जाम्पल पंजाब का ही देख लो, तो 3 खिलाड़ियों पर 60 करोड़ के भी ऊपर पैसे लगा दिए। इस टीम ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, सभी को उतना ही दाम लिया है जितना सहता है और गुजरातियों की यही निशानी होती है ना, मोल भाव बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करके दिखा दिया है नेहरा साहब ने। और इसीलिए जब आप इनके मजबूत पक्षों की बात करेंगे, सबसे पहला सबसे बेहतर पेस अटैक है इस सीजन का। जब किसी टीम के पास क्वेटजिया, ईशांत, रबाडा, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा नजर आते हैं, इतने विकल्प किसी टीम के पास नहीं है। बहुत से के पास ट्रियो खतरनाक है, इनफैक्ट मुंबई के पास भी है और भी टीमें हैं, बट इतने अच्छे विकल्प और इतने विकल्प किसी टीम के पास नहीं है। बैकअप इसके बाद थोड़ा सा इधर उधर है, पर इतने ही ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि फिर शायद किसी की जरूरत नहीं है। अब जरूरत बस इतनी है कि अगर इस तरीके का फायरी पेस अटैक आप लेकर आते हो तो अहमदाबाद की पिच भी ना थोड़ी स्पाइसी होनी चाहिए, थोड़ा पेसर्स को ना मदद होनी चाहिए। और वैसे भी अहमदाबाद वालों को तो मैंने सुना है तीखा थोड़ा पसंद आता है, तो थोड़ी तीखी पिच बनाई जा सकती है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि क्वालिटी रन स्कोरिंग टॉप ऑर्डर है इनके सीजन का। जब आप देखते हैं इनके टॉप 3 को, जिसमें बटलर, शुभमन, साई नजर आते हैं, सब रन बनाते हैं, सब बहुत रन बनाते हैं। तीनों में से कोई एक ऐसा नाम नहीं है जिसको तुम कह दो कि इस बंदे का 500 प्लस रन का सीजन नहीं हो सकता। ये मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वालिटी है, फिनिशर्स हैं, ये तूफानी है, सब होते हैं भाई, सबकी टीम में होते हैं। इनके पास कंसिस्टेंटली रन बनाने वाले प्रूवन प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में ही बनाते हैं। तीनों 500 बना देंगे और अगर तीनों ऐसा कर दिए ना तो फिर हो गया भैया, सामने वाली टीमों का बेड़ा गर्क हो गया। तीसरा पॉइंट, 3 बेस्ट क्वालिटी T20 बाइज हैं इस साल के ऑक्शन की, जिसमें रबाडा, बटलर और एक अंडररेटेड स्टील ग्लेन फिलिप्स भी नजर आ रहा है, जिसको बेस प्राइस पर इस टीम ने उठा लिया। वही मैंने बोला ना, मोल भाव इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। हीरे की परख जोहरी को है, इस जोहरी को है। ग्लेन फिलिप्स एट जस्ट अ बेस प्राइस इज जस्ट स्टील, ह्यूज स्टील जो इस टीम को यहां पर मिली है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से इन्होंने अपने विदेशी यूनिट को और कहीं गुना ज्यादा मजबूत कर लिया। चौथा पॉइंट, क्वालिटी फिंगर स्पिनर्स हैं टीम में। आप देखोगे तो करामाती खान, द गॉड ऑफ फिंगर स्पिन, देन वॉशिंगटन सुंदर, शाही, मानव भी है इनफैक्ट, जो कि काफी हाल फिलहाल में सुर्खियों में है, जयंत भी नजर आएंगे। तो स्पिनर्स की भी काफी अच्छी वैरायटी एंड क्वालिटी आपको इस टीम में नजर आ रही है। और उसके बाद लास्ट स्ट्रेंथ, मतलब मुझे लगता है एकमात्र ऐसी टीम है जिसकी मैंने इतनी स्ट्रेंथ गिनाई है, पर इतनी है, डिसेंट बैकअप ऑप्शंस भी हैं की पोजीशंस पर। हर पोजीशन पर नहीं, पर जो की पोजीशंस होती हैं हर टीम में, उस पर इनके पास अच्छे खासे बैकअप विकल्प भी मौजूद हैं। तारीफ के पुल बांध दिए हैं, आपने ढोकला हजम कर भी लिया है, लेकिन अब थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ वीकनेस भी सुन लीजिए। सबसे पहली वीकनेस मुझे नजर आती है कि इनके जो मिडिल ऑर्डर में है वो थोड़ी सी दिक्कत है। मतलब इनके पास एक्सपीरियंस्ड इंडियन मिडिल ऑर्डर नहीं है। आप शर्फेन रदरफोर्ड, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, इन खिलाड़ियों के इर्द गिर्द आप अपने मिडिल ऑर्डर कंपोजिशन को बनाने का प्रयास करोगे, जो मे भी चल भी जाए, और चल जाता है हमेशा आपके लिए, भगवान की कृपा रहती है आपके ऊपर। लेकिन अगर नहीं चला तो फिर दिक्कतें भी हैं, क्योंकि जब आप वॉशिंगटन सुंदर को देखते हो, जब आप शर्फेन रदरफोर्ड को देखते हो, देखो इनके पास ना वो कोई इंडियन हाई प्रोफाइल मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज नहीं है। वो मुझे थोड़ी सी कमी नजर आ रही है जो इस टीम को परेशान कर सकती है। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शाहरुख खान और राहुल तेवतिया एक इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स बनेंगे, इसीलिए रिटेन हुए हैं और इंपॉर्टेंट रोल अदा भी करेंगे। दूसरी वीकनेस जिसको ढूंढने में टाइम लगा, पर शायद आप कह सकते हो कि गेंदबाज बहुत बेहतरीन है, क्वालिटी है, पर प्रूवन डेथ ओवर गेंदबाज नहीं है। देखो अगर आप जितने भी विकल्प मैंने गिनाए थे ऊपर गेंदबाजी के, आप देखोगे ये सारे भैया न्यू बॉल बॉलर या फिर मिडिल ओवर्स के फेस के हैं। वो जो डेथ ओवर का प्रूवन गेंदबाज होता है ना कि भाई ये तो डेथ में बहुत अच्छी करता है, उसकी शायद थोड़ी सी कमी नजर आएगी। ये मैंने जबरदस्ती वीकनेस ढूंढने का प्रयास किया, नहीं तो खासा वीकनेस इस टीम में नजर नहीं आती। और भैया थ्रेट्स तो हैं ही नहीं, मैंने ढूंढ ही नहीं पाए हैं। अपॉर्चुनिटी बस बता सकता हूं, और अपॉर्चुनिटी ये है कि मेरा ये मानना है कि शाहरुख खान को मिलेगी। हाँ भैया, वो किंग खान की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी तो पिक्चर बढ़िया, वो तो बॉक्स ऑफिस में मिलेगी। मैं ये क्रिकेटर शाहरुख खान की बात कर रहा हूं। और
मुझे ये लगता है ना कि इस टीम के पास शायद इनके लिए एक बेटर पोजीशन मिल चुकी है, जो कि नंबर 4 में भी होगी। और अगर वो वहां पर खेल रहे हैं सो आई थिंक ही विल हैव अ ग्रेट चांस कि वो अपने आप को कैपिटलाइज करें। पिछले सीजन के एंड में नंबर 4 पर कुछ पोजीशंस पर खेला था एंड अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर आई थी। आई थिंक इस टीम ने प्लान बना लिया है कि इनको हम 14 के 14 मैचेस नंबर 4 पर देंगे, इसीलिए रिटेन किया है। दिस इज व्हाट आई फील। और अगर ऐसा होता है तो फॉर शाहरुख खान इट इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि पोटेंशियल है, अब निखरने की बारी है। T20 क्रिकेट में लोगों के सामने आने की पूरी तैयारी है। और भैया गुजरात के लिए ओवरऑल यही कहूंगा, महा मजबूत टीम है, सबसे बेस्ट ऑक्शन वाली टीम है, ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं। रिटेंशन भी अच्छी थी और उसके बल पर टीम बहुत अच्छी तैयार हुई है। बहुत अच्छे मोल भाव के साथ टीम्स ने अपने कंपोजिशन तैयार किए हैं। ये प्लेयर्स क्लिक करेंगे, ये टीम अनस्टॉपेबल बन सकती है। दूसरी टीम की तरफ चलते हैं जो भी अनस्टॉपेबल ही रहे थे लेकिन ऑक्शन में, और उसका कारण ये था कि पैसे बहुत थे, तो कोई इन्हें रोक नहीं पाया। बड़े बड़े प्लेयर्स को साइन किया, 3 खिलाड़ियों पर 62 करोड़ के भी ऊपर पैसे लगा दिए, जो कि किसी भी लिहाज से ओवर स्पेंड ही कहा जाएगा। लेकिन वो 3 भारतीय खिलाड़ी थे, 3 ऐसे प्लेयर्स जिनके साथ आप एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हो, एक ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हो। पंजाब को पसंद नहीं है ना, पंजाबियों को थोड़ा सा मतलब मौज मस्ती में रहते हैं, तो फटाफट से आया फटाफट से लुटाया, इनको लंबा कुछ चाहिए नहीं रहता। लेकिन इस बार ऐसी टीम इन्होंने फेयर टू से मैं कहूंगा कि बना ली है। बहुत अरसों बरसों सालों बाद ऐसा दिन आया है पंजाब के पास कि दे हैव क्रिएटेड अ स्क्वाड जिनके साथ ये लॉन्ग टर्म घूमते नजर आ सकते हैं। मुझे अब वो प्लेयर्स मिल गए हैं, वरना तो ये प्लेयर्स बहुत बदलते हैं। सो जब आप इन 3 खिलाड़ियों की बात करते हैं, श्रेयस, अर्शदीप, युजवेंद्र चहल, मैच विनर कौन है? 62 करोड़ के ऊपर आपने लगाया। रिटेंशन में इससे कहीं सस्ते में प्लेयर्स और मिल सकते थे। मैच विनर है अर्शदीप सिंह, वो जो कि मैच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। चहल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो डेफिनेटली मैच पर इंपैक्ट डालते हैं, एक सर्टेन लेवल विकेट्स बहुत चटकाते हैं, पर मैच फिर भी किसी और को के बल पर जाता है कि वो जिताए ना जिताए। गेंदबाजी में आए तो दूसरे गेंदबाज पर जाएगा, बैटिंग में आए तो फिर बैटिंग तो अलग ही चीज़ है ना, दूसरा बल्लेबाज हो तो खैर सिनेरियो ही अलग है। सो मैच विनर एक ही है उसमें, अर्शदीप, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो इस टीम ने बनाई है, पर फिर भी आप कहेंगे कि वो अच्छी बाइज है, इसमें कोई शक नहीं है। इनके पास एक सॉलिड टीम है, पर क्या फिक्स्ड और स्टार्टिंग 11 है, क्या है इनकी मजबूती, क्या है इनकी वीकनेस, एक एक करके स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड क्लास विनर ऑलराउंडर्स हैं, मैच विनर ऑलराउंडर्स हैं। दे हैव गॉट मैक्सवेल, स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, हरप्रीत ब्रार, शशांक सिंह, मार्को यानसन। दे हैव गॉट वर्ल्ड क्लास मैच विनिंग ऑलराउंडर। कोई भी इसमें से चलेगा अपने दिन पर, आपको मुकाबला जिताने की कैपेबिलिटी सिंगल हैंडेडली रखते हैं, स्पेशली मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल काइंड ऑफ अ प्लेयर्स, एंड शशांक एज अ फिनिशर इज जस्ट कमाल। तो वहां पर इस टीम ने बहुत बेहतर काम किया है। नंबर 2, इनका जो कप्तान है भैया, जिन पर बहुत पैसे लगाए हैं, उनका फैंटास्टिक रिकॉर्ड है आईपीएल में। मतलब आईपीएल में जब वो आसपास किसी भी टीम के कप्तान बनते हैं तो प्लेऑफ्स की डगर थोड़ी सी आसान हो जाती है। थोड़ा सा फाइनल खेलने की आदत है हमारे श्रेयस अय्यर को। सो डेफिनेटली काफी पैसे लगाए हैं, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी कि जो अपना वो लक लेकर चलते हैं अलग अलग टीमों में, फिर चाहे वो दिल्ली चाहे वो केकेआर रही हो, वो पंजाब में भी आए और वो दुनिया को ये भी बताएं कि सिर्फ लक नहीं है, वो मेरा टैलेंट भी है, वो मेरी कैप्टनसी स्किल्स भी हैं। नंबर 3 दोस्तों, बहुत सारे प्रॉमिसिंग टैलेंट्स हैं इस टीम में, और मुझे लगता है कि अगर वो चलते हैं तो ये टीम बहुत सारे सुपरस्टार्स बनाती भी है। पिछले साल भी हमने उसी में से शशांक, आशुतोष जैसे प्लेयर्स को देखा भी था, तो इस बार भी इनके पास वो प्रॉमिसिंग टैलेंट्स की कमी नहीं है। इनके पास मुशीर है, एरॉन हार्डी, प्रियांश है इनके पास, प्रियांश आर्या विच हु हैज अ फैंटास्टिक डोमेस्टिक, अभी 6 छक्के वाली कहानी नहीं की थी भैया। उसके बाद प्रभसिमरन, यश ठाकुर, शशांक तो इनके पास हैं ही। तो ये टैलेंट्स भी अगर हिट करते हैं, इंडियन लोकल डोमेस्टिक टैलेंट्स, तो फिर इस टीम के पास वो जो यूनिट है ना, वो और ज्यादा मजबूत बन जाएगी। और उसके बाद इस टीम की नेक्स्ट स्ट्रेंथ है इन फॉर्म इंडियन टैलेंट्स हैं फिनिशर रोल के लिए, क्योंकि इनके पास है निहाल वदेरा एंड शशांक सिंह, जो कि आशुतोष की रिप्लेसमेंट वो निहाल आपको नजर आएंगे। मुझे लगता है कि हाल इनका वहां बेहतरीन रहेगा। सो जो फिनिशर का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट की रोल पर इन्होंने भारतीय डोमेस्टिक प्लेयर्स पर भरोसा जताया है, उनको ये सपोर्ट दिखाएंगे। और ये चीज़ मुझे पंजाब की बहुत अच्छी लगती है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को ना थोड़ा सा बढ़ाती है ये टीम, थोड़ा सा आगे बढ़ाती है ये टीम। तो वहाँ पर इनके पास मुझे लगता है एक बेहतरीन प्लेयर्स हैं जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा करते हैं और कर सकते हैं। ये तो हो गई चलो मजबूत पक्ष की बात। अब इनकी कमजोरी क्या है भैया, मुझे नजर आती है सबसे पहले अनस्टेबल प्लेइंग 11 या फिर प्लेइंग 12। मुझे इनके प्रॉपर ओपनर्स नहीं नजर आ रहे हैं। प्रभ के साथ कौन ओपन करेगा, जॉश इंग्लिश, मार्कस स्टोइनिस, दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, इट्स ऑल कंफ्यूज्ड। मिडिल ऑर्डर या फिर मुझे गेंदबाजी के भी लाइनअप बहुत फिक्स नहीं नजर आते। क्या लॉकी फर्गसन खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिन पर यह टीम काफी हद तक कंफ्यूज रहेगी। और वो कहते हैं ना कि वो टीम होनी चाहिए जो
अपनी 12 ना अल्टीमेटली तैयार कर ले। ये वो टीम नहीं है, इनके पास वो मसाले हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब आप सोच लो कि आपको कौन सी सब्जी बनानी है, उस हिसाब से आप उठाकर अपने मसाले भैया तैयार कर लो। कुछ ऐसा है, इनके पास वो क्लैरिटी नहीं है कि खिचड़ी ही बनानी है तो क्या क्या चाहिए हमें पता है। उसके बाद दोस्तों दूसरी वीकनेस मुझे लगता है कि इनके पेसर्स बेटर हो सकते थे, क्योंकि 3 प्लेयर्स पर इतना ज़्यादा पैसे लग गए, जिसमें एक पेसर अर्शदीप थे और वही क्वालिटी है भी। उसके बाद अगर आप देखेंगे विजय कुमार वैशाख, लॉकी फर्गसन, मार्को येंसन कभी शुरू में बहुत अच्छे होते हैं, कभी क्रूशल ओवर, डेथ ओवर में बहुत एक्सपेंसिव। देन अर्शदीप वर्ल्ड क्लास भाई, उनकी बात अलग है। उसके बाद यश ठाकुर। तो आप जब ये सारे विकल्प देखते हैं आपको लगता है कि क्या इतनी पर्थ के साथ इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकते थे, क्योंकि हम गुजरात जैसी टीमों को देखते हैं एंड दे हैव गॉट सम रियली ग्रेट ऑप्शंस, जहां पर आपको क्वेटजिया, रबाडा है ना, सिराज और बेहतर लाइनअप नजर आ रहा है। पेसर्स आपको लगता है कि यार उनके पास तो कम पैसे थे, फिर उन्होंने ये बार्गेन कैसे किया, ये मोल भाव कैसे किया, उनके पास ये प्लेयर्स कैसे आ गए। तो वहां पर पंजाब के लिए जरूर कुछ ना कुछ सीख मिलती है कि पेसर्स में चूक हो गई है। खैर अपॉर्चुनिटी में कोई चूक नहीं होनी चाहिए और 3 प्लेयर्स के पास है बड़ी अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है ग्लेन मैक्सवेल फिर से घर वापसी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ यार, मैं मैक्सवेल को ना पंजाब में देख के बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग है। जब मैंने शुरू में IPL देखना वो शुरू किया था तो उसमें मैक्सवेल नजर आते थे पंजाब में और क्या गजब की परफॉर्मेंस करता था भाई। पीक हमने मैक्सी ना वो पंजाब में ही देखा था। तो फिर से उस घर में वापसी हुई है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यार मैक्सवेल चल जाए, मजा आ जाए। युजवेंद्र चहल भैया, मैक्सी और चहल की जोड़ी RCB से पंजाब की भी तरफ गई है। चहल को रिवॉर्ड मिला है उनके लगातार कंसिस्टेंट होने का। अब समय है कि वो पंजाब को उस रिवॉर्ड से थोड़ा सा उनको भी उसका लौटाएं भैया, है ना, रिटर्न करें इन्वेस्टमेंट का। और तीसरा श्रेयस अय्यर, जैसा मैंने बताया कि उनको ये प्रूव करना है कि मेरी कैप्टेंसी ना सिर्फ तुक्का नहीं है, मैं असली अच्छा बेहतर कप्तान हूं, इसलिए पंजाब ने मुझ पर भरोसा जताया है। पर थ्रेट्स में इस टीम के लिए ठीक ठाक संकट आया है और थ्रेट मुझे लगता है ये है दोस्तों कि जब आप इनके बैटिंग लाइनअप को उठाकर देखते हो ना तो यहां पर आपको कंसिस्टेंसी नहीं नजर आती। फिर चाहे वो स्टोइनिस हो, मैक्सवेल हो, जॉश इंग्लिश हो, प्रभ सिमरन हो, ये चले तो मैच विनर, नहीं चले तो फिर भैया सारा डामाडोल हो जाएगा मामला। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये फायर करते हैं तो ये पंजाब द स्वैग है, अगर नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा मोए का शोर है। और इसीलिए पंजाब किंग्स टीम को सबसे बड़ी दिक्कत का जो सामना करना पड़ेगा ना, इतने पैसे और इतने बजट के बाद अच्छा स्क्वाड जरूर तैयार कर लिया है। ऐसा स्क्वाड है जिनमें बहुत मसाले हैं, जिसमें बहुत मैच विनर्स हैं, पर क्या वो एक सीट पर आ सकते हैं, क्या एक पोजीशन एक्वायर करके खुद को बड़ा बना सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जहां पर पंजाब के लिए समस्याएं हैं, जो मुझे प्रतीत होता है। अगर चले अपनी पोजीशंस पर फायर किया तो भैया नहीं रोक पाओगे। और अगर वही हाल रहा जो हमेशा हम देखते हैं कि भाई पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है पर परफॉर्मेंस कन्वर्जन नहीं हो पाता, तो फिर से एक बार पंजाब परेशान हो सकती है। लेकिन इस बार इतना ज़रूर है, इंपॉर्टेंट कीप इंडियन प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स इस टीम के साथ जुड़ गए हैं। हो गया भाई, हो गया, हमारा सभी 10 टीमों को लेकर स्क्वाड रिव्यू कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक और टीमों का नहीं देखा तो चलो यहाँ पे क्लिक कर लो, देख लो। बाकी मिलते हैं यार और बहुत सारे इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ। ये तो स्क्वाड हो गया और बात करेंगे आगे, हाँ है ना भैया, रेडी हो जाओ, सब्सक्राइब बटन दबा दो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।